फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेविंग की प्रक्रिया है। सेविंग की प्रक्रिया जो होती है वो होती है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का तात्पर्य है। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबल का कार्य है। असेंबल का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, उसका नाम है सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नाम है ARPANET। ARPANET। क्या बोलते हैं इसको? ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्स एक उदाहरण है। जो लिंक्स होते हैं वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रीबूटिंग। रीबूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिबगिंग। डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है, जहां से सारे कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो वह करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU परिचालन संपन्न करता है वो होता है अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRAY क्रे। क्रे क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो यह हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड
वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है PDA। PD और A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, एक लैपटॉप होता है, एक डेस्कटॉप होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है माउस को। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यह है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका उदाहरण है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करना, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह डाटा होता है रैम में। अगला क्वेश्चन है, DVD उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है? तो वह है ऑप्टिकल डिस्क का। किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क का। अगला क्वेश्चन है, CDRW का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कम्पैक्ट डिस्क रिवर्टिएबल। क्या नाम है? कम्पैक्ट डिस्क रिवर्टिएबल। अगला क्वेश्चन है 33, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो वह करता है डाटा बेस। कौन करता है दोस्तों? डाटा बेस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह है UPS। क्या है दोस्तों? UPS। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसमें होता है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? वह है अबेकस। क्या है दोस्तों? अबेकस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या कहलाती है दोस्तों? ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, उसे बोलते हैं मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो उसके लिए होती है टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट कलेक्शन है जो वेब पेजेस का है। किसका है? वेब पेजेस का। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो वो होती है मशीन लैंग्वेज को। किसको नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLSX। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो वो होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक है जो वर्कशीट का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? एक होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो वह है डिज़ाइन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सिद्धार्थ। कंप्यूटर के प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसको? हाई लेवल लैंग्वेज। ASCII का पूर्ण रूप होता है ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम। जो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम है, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है CPU। क्या कहा जाता है? CPU। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो वो किया था JS किल्बी ने। किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो उस पर होती है सिलिकॉन की। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो उस पर होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में जो शब्दों की लंबाई होती है उसे किस में मापते हैं? उसे मापते हैं हम बिट में। अगला क्वेश्चन है हमारा 61, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। जो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता होती है उसकी इकाई क्या है? उसे मापते हैं हम बाइट में। किस में मापते हैं? बाइट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो MS विंडो होती है वो है GUI। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को कौन जोड़ता है? वह जोड़ता है गेटवे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो वह करते हैं नर्वस के साथ कार्य करके। अगला क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो वह है रोम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 बाइट का कलेक्शन है। 1 बाइट का जो कलेक्शन होता है वह होता है 8 बिट्स का। अगला क्वेश्चन है, CD रोम किसका उदाहरण है? CD रोम है जो वह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? यह है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादन है। कंपाइलर क्या है? स्रोत है प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वॉलेटिलिटी होती है जो रैम की प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है, जावा उदाहरण है। जावा किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है, तो उसका नाम है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? बार कोड रीडर। क्या कहलाती है? बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रिय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े हैं। क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वार्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। जो वायरस होते हैं, ट्रोजन होते हैं, हॉर्सेस तथा वार्म्स, ये सब वायरसों के प्रकार है। यह सब कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। वह देते हैं इनपुट की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रणाली यूनिट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। क्या अर्थ होता है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। दस्तावेज जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है वह होती है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। वह बना होता है 8 बिट्स के योग से। किससे बना होता है? 8 बिट्स के योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं आइकन्स। क्या कहलाते हैं? आइकन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी गलती, अपनी लागत और आकार के कारण यह कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल, रेयर हैं। वे हैं सुपर कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रता वृद्धि वाले कंप्यूटर का प्रकार है, तो उसे बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है उसका? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है डॉक्यूमेंट्स। क्या है? डॉक्यूमेंट्स।
अगला क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो, उसे कहा जाता है वायरलेस प्रणाली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउज़र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इसका आंसर है इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती हो। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? तो उसका नाम है हाइपर लिंक। हम किसी भी चीज़ को हाइपर लिंक कर देते हैं तो उस पर लिंक पर क्लिक करते ही दूसरी फाइल खुल जाती है। अगला क्वेश्चन है, CPU में होता है। CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर को हम बूट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो वह है प्रिंटर्स।